आज आपके पास वकील है, किस तरीके की बात हुई और किन चीज़ों को लेकर निर्णय हुआ, आगे की क्या आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए भैया, वकील सारे भाई मेरे समर्थन में हैं जितने बैठे हैं। बाकी यही है, नोटिस वगैरह हमको को मिला नहीं है, तो उसी के बारे में बात है। जब नोटिस आएगा तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। क्या और किन चीज़ों पर चर्चा हुई, क्योंकि उनका ये कहना है पी सिंह का कि मेरे द्वारा नोटिस भेज दिया गया है। अब नोटिस मिलेगा जब ही तो किसी बात पे चर्चा होगी। पहले नोटिस तो आने दो, देखने तो दो कि नोटिस में है क्या, उसके बाद ही तो कुछ करेंगे ना। मिथिलेश जी, जो आपके साथ वकील बैठे, कौन कौन से कोर्ट से यहाँ पे मौजूद है? भैया ये तो अपना परिचय खुद ही देंगे। अच्छा, एपी सिंह का ये कहना था कि आपने एक बार तो बोल दिया उनको, जिस तरीके से सचिन को, आपने बार बार आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक ही वर्ड हर चैनल को यूज कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप कानून का भी उल्लंघन कर रही हैं। भैया ना तो मैं ये मानती कि मैंने कानून का उल्लंघन किया कहीं भी, ना मैं ये मानती कि क्या कह रहे हो बॉडी शेविंग फेविंग जो भी है, हाँ वो करो, ना मैं ये मानती कि वो कह रहे हैं कि सोच समझ के टारगेट करके। क्यों, मैं नॉर्मल में जो शब्द बोले आम भाषा में वो वायरल है गे, मीडिया बार बार दिखा रही है, मीडिया वाले बार बार बुलवा रहे हैं। तो मिस्टर एपी सिंह से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सबके ही खिलाफ भेजें, सारे न्यूज चैनल के खिलाफ करो कार्रवाई। अच्छा, माफी मांग के रफा दफा हो जाए मामला? क्यों मांगे माफी, मैंने कोई गलती करी है? मैं गलती ना मान रही भैया अपनी, जब मैंने कोई गलती ना करी। आपके लॉयर कौन है जो है, वो एक बार अपनी बात रख दें कि किस तरीके से आप लोग डिफेंड करेंगे। सारे मेरे ही लॉयर हैं भाई जितने बैठे हैं। जो मेरे कोई वो जो बात करते हैं, क्या आपको इस चीज का थोड़ा बहुत डर नहीं है कि वो नोटिस भेज रहे हैं आपको? तो सामने देखो बोले सर। वो तो मैंने 10 बार कह दिया तुमसे और 22 दिन से कह रही हूँ, मोर डरना है, आन दो नोटिस। सर आप लोग डिफेंड किस तरीके से? देखिए, अगर आपके पास कोई नोटिस आ गया है, ऐसे कैसे कर लो? अगर आपके पास कोई नोटिस आ गया है तो हम उसका जवाब 24 घंटे के अंदर अंदर एपी सिंह साहब को दे देंगे, सचिन मीना को दे देंगे, सीमा को दे देंगे। अगर आपके पास कोई नोटिस हो तो अभी हमें जवाब दें और कल 12 बजे तक आपको उस नोटिस का जवाब दे दिया जाएगा। मेरे क्लाइंट को किसी भी तरह से एक्सटॉर्ट ना करें वो लोग। तो वकील साहब कहीं ना कहीं जब एपी सिंह कह रहे हैं कि एक ही चीज को बार बार दोहराना कहीं कानून का उल्लंघन नहीं, किया जा रहा है? कहीं मेरे क्लाइंट द्वारा कहीं किसी बात को रिपीट नहीं किया गया है। अगर सचिन मीना की इससे मानहानि होती है, मानहानि के लिए बहुत सारे नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को पूरा, उसे कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, किसी ऐसी कमेटी का वो सदस्य नहीं है जिससे उसकी मानहानि हुई हो। आप वो साबित तो करें कि उसकी मानहानि हुई किस तरह से। सीमा तो कह रही है, बोलने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो जब सीमा है बदर की मानहानि नहीं हुई, एपी सिंह किस बात का हमने नोटिस देना चाहते हैं? वकील साहब एक चीज बताइए, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो वायरल हो रहे हैं, क्या ये मानहानि की श्रेणी में आते नहीं आते, ये बिल्कुल नहीं आते। ये एक ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, हमारी बहन जी जो हैं, और किसान परिवार से हैं। इस क्षेत्र में ये आम भाषा है। अपने बच्चे को भी जो है लाड़ प्यार में कहा जाता है, झिंगुर भी कहते हैं, पतला भी कहते हैं। तो ये केवल एक मीडिया का षड्यंत्र बना के जो है ना, एपी सिंह साहब प्रख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें हम किसी तरह से 1% भी घबराने की हमारी बिल्कुल मंशा नहीं है। आपकी बैठक में क्या निर्णय लिया गया आने वाले समय? हमने ये निर्णय लिया कि जैसे ही हमें नोटिस मिलेगा उसका जवाब देंगे। और ये लोग जो मेरे क्लाइंट का एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, भय में डाल रहे हैं, उसके खिलाफ हम इनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करूंगा। क्या आपको लगता है कि क्षेत्र में आपसी सद्भाव को बिगाड़ना इस तरह से? हाँ, बिल्कुल बिगाड़ा जा रहा है। देखिए, सीमा ने कहा है मुझसे, ऐसी टिप्पणी से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एपी सिंह साहब किसकी वकालत करना चाहते हैं? उनका कंप्लेनेंट कौन रहेगा? तो आप इसको लेकर क्या संबंधित थाना में जाएंगे? बिल्कुल, हमने शिकायत दे रखी है, पहले दे रखी है, और पहले भी हमारे बच्चों को जो है यहाँ पे धमकियां दी गई थी, उसकी हमने शिकायत की थी। यहाँ की पुलिस को इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ कभी भी कोई ये आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है। सचिन सीमा की प्रेम कहानी, और अब उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। अध्याय ये कि एक महिला है मिथिलेश भाटी, उन्होंने सचिन को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर सचिन का परिवार और तमाम उसके आसपास के लोग आपत्ति जता रहे हैं। अब ये टक्कर दो वकीलों के बीच में भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। मिथिलेश भाटी जिनके वकील रजनीश यादव हमारे साथ हैं, तो वहीं एपी सिंह जो सीमा और सचिन के वकील हैं। मिथिलेश भाटी ने सचिन को लप्पू और झिंगुर कहा, एक मजाक के तौर पर दुनिया इसको देख रही थी, लेकिन अब ये कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ चुका है। रजनीश जी, कल लोग की मुलाकात हुई थी मिथिलेश भाटी से और गीता भाटी जो उनकी बहन है। पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सचिन के परिवार का ये कहना है, उनके पक्ष का ये कहना है कि किसी को लप्पू झिंगुर कहना किसी की अवमानना है
और वो लोग अब मिथिलेश भाटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, कल मानव जी हमें मिथिलेश भाटी का फ़ोन आया था सुबह के समय कि जी हमको जो है सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी हुई है कि हमें नोटिस भेजा जा रहा है मानहानि का। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कोई नोटिस ना तो मिथिलेश भाटी को मिला है ना उसके किसी परिजन को मिला है। ये झिंगुर और लप्पू वाली बात जो है, इसको सचिन ने नकार दिया है, सीमा ने नकार दिया है। केवल सोशल मीडिया पे टीआरपी पाने के लिए ये एपी सिंह साहब सीनियर अधिवक्ता हैं, वो केवल टीआरपी पाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं गौतम बुद्ध नगर की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। कोर्ट में आएँ, कोर्ट के सामने साक्ष्य और दलील रखें, तब देखते हैं कानून में कौन सही है कौन नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है कि जहाँ तक डिफेमेशन में 499 में है, झिंगर और लिप्पू शब्द जैसे पे मानहानि का मामला नहीं बनेगा। ये कहीं लिखा हुआ है कि कानून की किताब में कि किसी को, देखिए अभी मेरी आपसे बात हो रही थी तो हर व्यक्ति की एक रिस्पेक्ट होती है, उसके मतलब मन को ठेस पहुंच सकती है। तो वो तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे चपरासी हो, किसी को भी बुरा लग सकता है। अगर किसी ने किसी को लप्पू कहा या कोई ऐसा अपशब्द कहा जिसको खराब लग गया तो वो उसका अधिकार है, वो चाहे तो डिफेमेशन डाल सकता है। नहीं, जो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 है उसमें जो है स्पष्ट रूप से है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इसमें स्पष्ट रूप से किसी के ऊपर लांछन लगाना या उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाना, वो लांछन की उसमें आएगा। तो यहाँ तो ना तो लांछन न लगाया है ना उसकी मर्यादा को कोई ठेस पहुंचाया है, तो इससे जो है उसकी मर्यादा नहीं है। और एपी सिंह अगर अपनी मर्यादा की बात करें तो उनका मैंने कल एक वीडियो देखा है, अभी जब वो कानूनी रूप में आ जाएगा, साक्ष्य और दलीलों के आधार पर मैं उनको ये साबित करके दिखाऊंगा कि लांछन और मर्यादा को ठेस किसने पहुंचाया है। तो मेरा उनको लिए स्वागत है, सीनियर अधिवक्ता हैं, आएँ गौतम बुद्ध नगर में और यहाँ ज़रा देखें कि कानून का किसको ज़्यादा ज्ञान है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, वो आएँ और अगर चाहें तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कानूनी रूप से। अगर इस तरीके के शब्द लप्पू झिंगुर किसी को कहना ये अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है, तो बिल्कुल एक नहीं पेशेवर वकील आप हैं, क्या आ सकता है और एक सामान्य व्यक्ति की क्या अधिकार होते हैं? किसी को कुछ ऐसा बोले तो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। देखिए, जो मानहानि वाली बात है, अगर किसी व्यक्ति के मान को हानि हो रही है, किसी को लॉस हो रहा है, तब ये मानहानि की श्रेणी में आएगा। झिंगुर और लिपुर के शब्द कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल माताएं अपने बच्चों को प्यार से ऐसे शब्दों से उच्चारित करते हैं, यार दोस्त एक दूसरे को ऐसे शब्दों से उच्चारित करते हैं। वही कह रहा हूँ, यार दोस्त कहें, आसपास के लोग कहें तो ठीक है, ये बहस वहाँ तक ठीक थी, लेकिन अब ये बड़े चैनलों पे बहस इसीलिए हो रही है कि एक लड़का है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है और आसपास के सभी लोग उसका मजाक बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर सब जगह उसका मजाक बन रहा है और उसके मन को ठेस पहुँच सकती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच सकती है। देखिए, जब ये मुकदमा चलेगा, अगर वो पहली बात तो ये चलने लायक मुकदमा नहीं है। अगर ये मुकदमा चल रहा है तो उन दोस्तों को सबको यहाँ माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, उनसे साबित कराना पड़ेगा कि भाई इसकी मानहानि हुई है। ये कोई ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंप्लेंट जाएगी और उस कंप्लेंट के आधार पर आगे ये मुकदमा तय होगा। ये देखा जाएगा कि मानहानि मिथिलेश की हुई है। मिथिलेश नाम भी सीता जी का नाम है, मिथिला नगरी की वो है, वो पतिव्रता स्त्री है, उसने कोई गलत नहीं कहा। उसके ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं मानहानि वो है, ये नहीं है। वो एक किसान दल की नेता भी है, वो मतलब यहाँ की जानी मानी महिला है, मानहानि उसकी हो रही है। अगर ये देखा जाए कानूनी रूप से कि सीमा हैदर किस तरह से यहाँ आई है, किस तरह से, तो वो लांछन वाली बात नहीं है, वो स्पष्टता है। ये मैं नहीं, ये यहाँ का लोग कहेंगे जब यहाँ मैं मिथिलेश के सपोर्ट में जो है यहाँ के लोगों को पेश करूँगा। अगर ये परिवाद होता है तब ये निर्णय आएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। अभी भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और वो कई जगह इंटरव्यू दे रही हैं मिथिलेश, तो अभी भी बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने अधिवक्ता के तौर पर उनको समझाया कि अब मत करिए, चलिए ठीक है, या आप उनको आज़ादी है कि किसी को भी लप्पू बोलते रहे, झिंगुर बोलते रहे? देखिए, पहली बात तो जो पहली बार जो था वो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपको सचिन कैसा लगता है, तो उन्होंने अपनी जो अंतर
भावनाएं हैं वो प्रदर्शित करी हैं। उन्होंने ना तो स्वयं उसे मीडिया पे डाला है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा किया है। लेकिन अब जब मामला आ गया है, मीडिया बार बार उससे पूछ रही है कि भाई हमें करके बताइए। कल मैं देख रहा था एक टाइम्स नाउ के पत्रकार ने उन्होंने कहा कि जिस भाषा में सचिन को बोला था उसी भाषा में एक बार मुझे भी बोलिए, तो वो उससे बड़ा राजी हो रहा था। तो ऐसे शब्दों से लोग जो है अपने को जो है रिवॉर्ड कराना चाह रहे हैं झिंगुर और लप्पू से। तो इस चीज़ से मैं एपी सिंह साहब को यहाँ कोर्ट में साबित करूंगा, वो वीडियो मेरे पास है कि एक बढ़िया पत्रकार ये कह रहा था, मिथिलेश जी जरा उन शब्दों को मेरे ऊपर भी उनके ऊपर इस्तेमाल भी कह दीजिए। तो देखिए व्यक्ति व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोग उन चीज़ों को लेते हैं, लेकिन किसी के मन को ठेस पहुंची है। तो रजनीश यादव जो कि मिथिलेश भाटी के वकील हैं, उनका कहना है कि इस तरीके के लप्पू और झिंगुरिया शब्द इस्तेमाल करना अवमानना की श्रेणी में नहीं आते। पेशेवर वकील हैं तो उन धाराओं को ये भी बता रहे हैं कि तर्क संगत एक तरीके से कि किन चीज़ों से किसी व्यक्ति की अवमानना होती है, उसको ठेस पहुंच सकती है, जिस पर वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन फिलहाल रजनीश यादव मिथिलेश भाटी के साथ टिके हुए हैं और कह रहे हैं कि पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और एपी सिंह को चैलेंज भी दे रहे हैं कि वो सामने आए और अपनी बात यहां पर रखें। पाकिस्तान से आई महिला सीमा अब सीमा सचिन बन चुकी हैं और उनके जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर एपी सिंह, हमारे साथ हैं। और एक नया खुलासा इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम ये कर रहे हैं क्योंकि मिथिलेश भाटी का जो नाम सामने आ रहा है, उस पूरे मामले पर एपी सिंह जो एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से मिथिलेश को पहले भी एक बार बात की गई थी। और वो क्या हुआ था उनके बीच में बातचीत का कन्वर्सेशन मैं खुद सर से पूछूंगा। सर, किस तरह की बातचीत हुई थी? क्योंकि मिथिलेश भाटी का जो पहले से जो टिप्पणी थी उस पर अब काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया। जो हमारी बहन जी हैं, एक पत्रकार हैं बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के, वो वहाँ गए थे और वो जानते थे, हमें भी जानते, उन्हें भी जानते हैं, बहुत हमारी प्यारी बहन रही हैं। तो उन्होंने बात कराई थी, मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं था, उन्होंने अपने फ़ोन से ही बात कराई। और बात कराई तो मैंने बात की, मैंने कहा चलो जो हो गया, मैंने कहा देखा है इतने दिन से चल रहा था, कोई बात नहीं, हो गया, अब जो निकल गया, आप छोड़ दीजिए आप। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं अब ठीक है, अब नहीं करेंगे, अब ऐसा ठीक है, चलो आप भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, ठीक है ऐसा। तो मैंने ये बात कही और मैंने कहा नहीं, बहन हो आप, महिला हो, ऐसी बात अच्छी नहीं लगती कि फिर हमें जवाब देना पड़ता है। देखो जवाब देना जब शुरुआत होगी, जब शुरुआत जहाँ से होगी, जो भी कोई भी ऑफेंस हो किसी तरफ शुरू होगा तो उसका फिर रिप्लाई भी आएगा, जब क्वेश्चन होगा तो रिप्लाई भी आएगा, जब शुरुआत होगी तो उसका अंत भी होगा, कोई ना कोई तो फिर करना पड़ेगा। फिर कब तक 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 लगातार चले जा रहा है। हम कितने लोगों को जवाब दें? हमारी जवाबदेही, हम कितनी बार सीमा को समझाएं, हम कितनी बार सचिन को समझाएं, हम कितनी बार उनके परिवार और मीना समाज को समझाएं। और उसी दिन बात की जब आदर्श मीना समाज ने कहा कि अब कार्रवाई करिए, वो नहीं ऐसे हो रहा है, तो आदर्श मीना समाज को हम कह के आए कि ठीक है हम देख लेते हैं, इसको करेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मानहानि है, नुकसान है। क्योंकि हुआ क्या, आज़ादी के 75 साल में हो गए हैं, अब हम 76वें वर्ष की तरफ, अमृत काल की तरफ बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 9 साल से वो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, संविधान बनाया वो, इन सब ने मिलकर 75 साल की हमारी कड़ी मेहनत थी इस देश के लोगों की, कि पहली बार दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गरीब, गांव का व्यक्ति ऊपर उठ के आया है, उसका सम्मान बढ़ा है। सर, अगर मिथिलेश भाटी इस पूरे उपक्रम पर अगर माफी मांग लें, अरे बहन है हमारी, हम सम्मान करते हैं बहनों का। अगर हम सीमा जो पाकिस्तान से आई हुई बेटी का सम्मान कर सकते हैं तो उनका क्यों नहीं सम्मान कर सकते हैं? वो तो हमारे देश की हैं, यहां पली बढ़ी हैं, यहां पैदा हुई। लेकिन आदमी को ईगो छोड़ना पड़ता है, आपको भाव में लाना पड़ेगा कि हां हमने गलत किया। और जब आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं, ऐसे उंगली उठाते हैं, तो 3 उंगलियां इसीलिए प्रकृति ने आपकी तरफ की हैं कि उंगली उठाने से पहले इनको देखो कि आप उन पर कहां तक खरे उतरते हैं। दूसरे से आप कह रहे हैं तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ गई, अंगूठा बैलेंस कर रहा है क्या करना है क्या करना, लेकिन 3 सवाल आप पर उठते हैं जब आप एक सवाल उठाते हैं तो दूसरे पर। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और इस पर गहनता से, इसीलिए हमने इस पर ऐसा किया है। और आगे की प्रोसीडिंग ना हो, हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमने बात की उनसे मानवता के नाते, हिंदुस्तान के होने के नाते। अब हिंदुस्तान भारती तो है प्रीत जहां की रीत जहां, हम गीत वहां के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। हमारा तो प्रीत की रीति है, हमारे तो रहीम कभी कबीर कभी पढ़े लिखे नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी। लोग कहते हैं सीमा पढ़ी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कबीर रहीम कितना पढ़े थे।